ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की और तारीख है 6 नवंबर। लखनऊ में एक लोकेलिटी है मोहनलालगंज। इसी मोहनलालगंज इलाके में कुछ जंगल हैं। उन जंगलों में दोपहर के वक्त एक महिला अपने आप को लहूलुहान हालत में पाती है। उसकी हालत बहुत बुरी है और उसका गला कटा हुआ है और खून से उसके सारे कपड़े भीगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक जंगल में कोई महिला पड़ी हो जिसका गला कटा हुआ हो, कपड़े खून से सने हो, तो क्या बात होगी। जाहिर है उसकी हत्या करने की कोशिश हुई है। ये महिला अपने आप को जंगलों में उसी हालत में पाती है, यानी वो जीवित है, और फिर वहाँ से वो किसी तरह से लड़खड़ाती हुई, घिसटती हुई उस जंगल से बाहर निकलती है और पास में ही एक रिहायशी इलाका है, वहाँ तक पहुँचती है। वहाँ उसकी हालत देखकर लोग घबरा जाते हैं और लोग फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, साथ ही उसे संभालते हैं और इलाज के लिए अस्पताल भी लेकर जाते हैं। डॉक्टर भी कुछ देर के लिए हैरत में पड़ जाते हैं कि इस महिला की ज़िंदगी बची कैसे है, क्योंकि गले का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कटा हुआ है और बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों की निगरानी में आने के बाद महिला की हालत और बिगड़ जाती है और फिर उसे क्रिटिकल केयर के साथ हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है, उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इसी के साथ पुलिस इस सनसनीखेज कत्ल की कोशिश के मामले को सुलझाने में लग जाती है। पुलिस अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करती है आईपीसी की धारा 307 के तहत, और जिन लोगों ने भी इस महिला पर हमला किया था, इसकी जान लेने की कोशिश की थी, उनके बारे में जानकारी जुटाने में लग जाती है। महिला जीवित तो थी, लेकिन इस हाल में नहीं थी कि वो कोई बात कर पाती। गला कटा हुआ था, बोला नहीं जा रहा था। तो पुलिस बहुत मुश्किल में पड़ जाती है कि इस मामले की तफ्तीश वो आगे बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए। लेकिन जो मुश्किलों से हार मान जाए वो फिर इंसान ही क्या, यहाँ तो पूरा का पूरा महकमा है, पुलिस महकमा। पुलिस महकमे ने इस मामले को चैलेंज के तौर पर लिया और सबसे पहले महिला की पहचान पता करने की कोशिश की। पता चला कि इस महिला का नाम नीलम है, जो लखनऊ के ही पारा इलाके में रहती है। पुलिस ने नीलम के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाई तो पता चला कि नीलम जो है वो 2 बहनें हैं। नीलम की एक बहन शादीशुदा है, अलग रहती है, और ख़ुद नीलम भी शादीशुदा है लेकिन अपने पति से अलग रहती हैं। उनका अपने पति के साथ कोई विवाद था या जो भी था, तो एक सिंगल लेडी है, वो अकेली रहती हैं। ये बात पुलिस को पता चली कि पारा इलाके की रहने वाली नीलम है, और अब सवाल यह था कि वो मोहनलालगंज के जंगल में इस हालत में कैसे पहुंची, किसने उसको अगवा किया, कब अगवा किया, किसने मारने की कोशिश की। सारे सवालों का जवाब नीलम से मिल सकता है, लेकिन नीलम कुछ बताने की हालत में नहीं है। अब पुलिस जो है तफ्तीश में जुटती है और सबसे पहले जहाँ की वो रहने वाली है, पारा इलाके की, उसके आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस चेक करने का फैसला करती है। इस काम में लखनऊ पुलिस की 9 टीमें लगाई जाती हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा कि 1900 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ये 9 टीमें स्कैन करती हैं। मतलब बहुत ही गहन जांच पुलिस इस मामले में करती है, और इस स्कैनिंग से पुलिस को थोड़ी शुरुआती जानकारी, थोड़ा सा क्लू इस मामले में मिलता है। पुलिस ये नोटिस करती है कि जिस रोज़ यानी 6 नवंबर को जब वो महिला नीलम अपने घर से निकली थी या अगवा की गई थी, उस समय उसके घर की तरफ एक ग्रे कलर की इनोवा कार जाती हुई और फिर कुछ देर बाद वापस आती हुई भी दिख रही थी। यानी शक इस बात का था कि नीलम को शायद इसी ग्रे कलर की इनोवा कार में अगवा किया गया है। तो पुलिस को जब ये एविडेंस या ये क्लू जो भी आप कहें, पुलिस को जब मिल गया, तो पुलिस ने फिर उस कार का नंबर सीसीटीवी फुटेज से जूम इन करके देखा। नंबर का पता चलने के बाद पुलिस उस इनोवा के ओनर तक पहुंची, लेकिन इनोवा का ओनर जो है वो इस घटना से बिल्कुल बेखबर था, क्लूलेस था, और उसने इस बात के भी सबूत पुलिस को दिए कि 6 नवंबर को उसकी गाड़ी जो है पारा इलाके की तरफ गई ही नहीं। यानी उसने ये साबित कर दिया पुलिस से बातचीत में कि उसकी गाड़ी किसी दूसरे जगह पर थी, उसका लोकेशन कहीं और था, कोई और चला रहा था। ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसी के साथ पुलिस को ये लगने लगा कि शायद जिस नंबर को उन्होंने ट्रेस किया है वो एक फेक नंबर है। इनोवा कोई और होगी, उसका ओरिजिनल नंबर कोई और होगा, लेकिन उसमें कोई दूसरे इनोवा का नंबर लगा है, जिसकी वजह से वो दूसरी जगह पहुंच गए हैं। तो यहाँ मामला बहुत उलझाने वाला था और किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा भी कर रहा था। अब पुलिस ने फिर से कोशिश की कि भाई ग्रे इनोवा ही इकलौती लीड है, उसी लीड को डेवलप करना है। एक लीड को डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहे क्योंकि इनोवा का नंबर ही गलत था। लेकिन अब पुलिस को इसी इनोवा के सहारे जो है इस मामले को सुलझाना था, क्योंकि फिलहाल और कोई क्लू पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस ने अब ये तय किया कि तकरीबन 1 घंटा का टाइम फ्रेम, जब वो लेडी उस जगह से अगवा हुई, उसके तकरीबन 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, आधा घंटा आगे आधा घंटा पीछे, वो तमाम
उन गाड़ियों की स्कैनिंग करेंगे जो गाड़ियां उस घर की तरफ गई थी और वापस आई थी। तो पुलिस ने जब ये एक्सरसाइज कैरी की तो पुलिस ने फिर देखा कि तकरीबन 10 इनोवा गाड़ियां उस तरफ से गुजरी और फिर कुछ गाड़ियां आगे निकल गई, कुछ गाड़ियां वापस आई। तो ये जो 10 इनोवा गाड़ियां थी, इन सभी की सभी 10 इनोवा गाड़ियों के नंबर जो है वो पुलिस ने पता लगाए। सोचिए पुलिस वालों ने वाकई कितना जोर लगाया, कितनी मेहनत की। और 10 नंबरों का पता लगाने के बाद पुलिस ने इन सभी गाड़ियों के मालिकों से पूछताछ की। और दुखद बात या फिक्र की बात आप ये कह सकते हैं कि तमाम पूछताछ करने के बावजूद पुलिस को कोई सबूत, कोई सुराग उस कत्ल से जुड़ता हुआ इन इनोवा गाड़ियों का नहीं मिला। यानी कोई कनेक्शन जो है इन 10 इनोवा एसयूवीज़ का, कत्ल तो नहीं, कत्ल की कोशिश, माफ़ कीजिएगा, नीलम के अगवा करने और उस पर कातिलाना हमला करने से कनेक्ट नहीं हो पाया। अब पुलिस ने ये कोशिश की, ये तय किया कि चलिए ठीक है, एक बार फिर से जो सीसीटीवी फुटेज उन्हें मौका वारदात के आसपास की मिली है, जिसमें वो इनोवा कार नज़र आ रही है, सबसे पहले जिस इनोवा कार को उन्होंने स्पॉट किया था, उस इनोवा कार को एक बार और ज़रा ध्यान से देखते हैं, उसमें कोई और सुराग उसी कार में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस जब ये एक्सरसाइज करती है तो पुलिस ये नोटिस करती है कि वो इनोवा कार नीलम के घर से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर कुछ देर के लिए रुकी हुई है। अच्छा, ये भी अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन है कि शायद इसी इनोवा कार में नीलम को अगवा किया गया था। अदरवाइज़ नीलम के घर से कुछ ही दूरी पर उस इनोवा कार के रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है सड़क के किनारे। पुलिस ने उस इनोवा कार को बहुत ध्यान से देखा और ध्यान से देखने पर पुलिस को उस इनोवा कार में एक ऐसी यूनिक यानी अनोखी बात नज़र आई जो शायद दूसरी इनोवा गाड़ियों में नहीं थी। वो बात ये थी कि इस इनोवा गाड़ी के जो पिछले टायर्स हैं, बाएं तरफ वाली टायर का जो व्हील कैप होता है वो निकला हुआ था, यानी वो नदारद था, नहीं था। बाकी जो तीनों टायर हैं, फ्रंट के 2 टायर और पीछे के राइट साइड वाला टायर, उसका व्हील कैप इंटैक्ट था, लगा हुआ था। तो ये एक यूनिक फीचर बाय डिफ़ॉल्ट कह लें, व्हील कैप कहीं टूट के गिर गया होगा, जो भी हो, उस इनोवा गाड़ी में पुलिस को नज़र आई। और अब पुलिस ने तय किया कि वो इस इलाके में चलने वाली ऐसी इनोवा गाड़ियों का पता करेगी जिसके लेफ्ट साइड का व्हील कैप ग्रे कलर की इनोवा का गायब हो। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन पुलिस को पता चल चुका था। अब इसी के सहारे पुलिस ने इस इनोवा कार को ट्रैक करना शुरू किया, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज में तो वो कार दिख रही थी। उसी कार को अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और उस ट्रैकिंग की कोशिश में पुलिस को पता चला कि वो कार जो है पारा की तरफ से ताल कटोरा की तरफ और फिर मोहनलालगंज की तरफ जा रही है। तो कहने का मतलब ये कि उस कार को पुलिस काफ़ी दूर तक लखनऊ के रास्तों में ट्रैक करने में कामयाब हुई। फिर ताल कटोरा इलाके में, पारा इलाके में, मोहनलालगंज इलाके में पुलिस ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया और ऐसे इनोवा गाड़ियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। और इस कोशिश में पुलिस को एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली। पुलिस को पता चला कि शुभम नाम का एक लड़का वो ग्रे कलर का इनोवा चलाता है जिसके लेफ्ट साइड का व्हील कैप जो है वो टूटा हुआ है। पुलिस ने फ़ौरन जो है वो शुभम के घर पर दबिश दी। शुभम भी मिल गया और साथ ही वो इनोवा गाड़ी भी मिल गई जिस इनोवा गाड़ी का लेफ्ट साइड का व्हील कैप टूटा हुआ था। पुलिस ने शुभम को पकड़ा, उससे पूछा कि 6 नवंबर की सुबह पारा इलाके में क्या कर रहे थे। हक्का बक्का रह गया, कोई जवाब नहीं दे पाया। जब उससे सख्ती हुई तो उसने ये मान लिया कि वो नीलम की हत्या करने की साजिश में शामिल था। हालांकि नीलम की जान बच गई, उसकी हत्या तो नहीं हुई, लेकिन वो शामिल था। शुभम से पूछा कि तुम्हारी नीलम से क्या दुश्मनी थी, तो उसने एक नई कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो मन्नू अंसारी नाम के एक आदमी को जानता है और मन्नू अंसारी ने इस काम में उसके इनोवा कार की मदद ली थी इस हत्या को अंजाम दिलाने में। मन्नू ने उसे कुछ पैसों का लालच दिया था, तो मन्नू के कहने पर वो चला गया था। अब पुलिस मन्नू तक पहुंचती है। मन्नू से जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि इस मामले में वो सिर्फ वो और शुभम शामिल नहीं है, बल्कि एक और आदमी शामिल है जिसका नाम है संतोष सैनी। और ये संतोष सैनी जो है वो नीलम जिस पर यह कातिलाना हमला हुआ उसका अपना बहनोई है, जीजा जी भी कह सकते हैं, उसकी बहन का पति। और साथ ही इस पूरी साजिश में एक और भी लड़की शामिल है जो लड़की मन्नू अंसारी की भांजी है। अब सबसे पहले आपको मोटिव बताता हूं कि एक बहनोई ने अपनी साली की हत्या करने की साजिश क्यों रची। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नीलम जो है वो अपने पति से अलग रहती थी और अलग रहने की वजह से, चूंकि उसका मैरिटल डिस्कॉर्ड हो चुका था, उसके जीवन में परेशानियां थी, नीलम के पिता जो है नीलम से खास स्नेह रखते थे, प्यार करते थे।
तो जो प्रॉपर्टी थी नीलम के पिता की, वो अपनी दोनों बेटियों में बराबर बराबर बांटने की जगह नीलम को उन्होंने कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी दी। अब जब ज़्यादा प्रॉपर्टी दी तो नीलम की बहन का पति जो है संतोष सैनी, उसे जो है लगा कि यार हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमें कम प्रॉपर्टी मिली और मेरी साली को ज़्यादा मिल गया, मेरी पत्नी को कम मिला। तो इस प्रॉपर्टी के लालच में उसकी जो है अपने ससुर से भी एक आध बार कहा सुनी हुई और उसके बाद फिर उसने ये तय कर लिया कि वो अपनी साली नीलम की हत्या कर देगा और नीलम की हत्या कर देने पर जो सारी उसकी प्रॉपर्टी है वो सारी उसकी बीवी के नाम हो जाएगी, यानी उसके नाम हो जाएगी, संतोष के नाम हो जाएगी। तो नीलम की यानी अपनी साली की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए वो ये सारा उसने साजिश का जाल बुना। और इतना शातिर, इतने जल्लाद किस्म के लोग कि इस संतोष सैनी ने इस काम के लिए सबसे पहले अपने दोस्त मन्नू अंसारी को राज़ी किया और कहा कि किसी तरह से कोई एक ऐसा तरीका ढूंढो कि हम जो है नीलम को अगवा कर पाएँ और नीलम कोई विरोध न कर सके। तो मन्नू अंसारी ने क्या किया, अपनी भांजी जिसका नाम आसमा है उसको इस मामले में शामिल किया और आसमा को साजिशन तकरीबन 4 से 5 महीने पहले उसने नीलम से मिलवाया और आसमा ने उसी साजिश के तहत नीलम से दोस्ती बढ़ाने की शुरुआत कर दी और ऐसी दोस्ती हुई कि देखते ही देखते नीलम और आसमा में बड़ी छनने लगी, गहरी छनने लगी। आसमा जो है बहुत दिल खोल कर मिलती थी, लेकिन हकीकत यही है कि आसमा के दिल में बड़ी गहरी साजिश थी, वो नीलम के कत्ल की साजिश में शामिल थी। कत्ल हो न सका ये अलग बात है। 6 नवंबर की सुबह आसमा जो है बाकायदा बुरखा वगैरह पहनकर, ताकि कोई उसे पहचान न पाए, वो नीलम के घर पारा इलाके में पहुंची और नीलम से कहा कि चलो तुम्हें मंदिर ले चलती हूँ पूजा के लिए। असल में नीलम जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, पूजा पाठ में उसका बड़ा मन लगता था। आसमा उसकी सहेली बन चुकी थी तो उसे इस बात का पता था। तो पूजा पाठ के बहाने ही उसने अपनी दोस्त नीलम को घर से बाहर बुलाया, इनोवा गाड़ी में बिठाया और उसी ग्रे कलर की इनोवा कार में वो कुछ दूर तक आगे लेकर गए। रास्ते में शुभम तो खैर गाड़ी चला ही रहा था, रास्ते में आसमा का मामा मन्नू अंसारी भी मिल गया और फिर थोड़ी दूर पर जो है वो संतोष सैनी जो नीलम का बहनोई है वो भी मिल गए। इस बीच धोखे से इन लोगों ने नीलम को कोई ऐसी नशीली चीज़ पिला दी जिससे वो अपने होशो हवास खो बैठी। होशो हवास खो बैठने के बाद उन्होंने फिर ये तय किया कि वो नीलम की हत्या करेंगे। पहले से ही प्लानिंग थी। फिर वो मोहनलालगंज के जंगलों की तरफ ले गए। वहाँ ले जाकर उन्होंने पहले नीलम का गला घोंटा और गला घोंटने के बाद ब्लेड से नीलम का गला काट दिया। नीलम का गला काटते ही खून की धार बहने लगी और उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। हालांकि वो बेहोश थी, लेकिन छटपटाती हुई वो ज़मीन पर गिर पड़ी। और इन सारे के सारे लोगों को, संतोष को, मनु अंसारी को, शुभम को, आसमा को, इन सारे लोगों को ये लगा कि नीलम जो है अब तो मर ही जाएगी, कुछ देर में ठंडी हो जाएगी, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा काट दिया था। और उसके बाद ये लोग नीलम को वहीं जंगल में मरने के लिए पड़ा हुआ छोड़कर वहाँ से ये सारे लोग फरार हो गए। उन्हें इस बात का दूर दूर तक एहसास नहीं था या गुमान नहीं था कि नीलम जिंदा भी बच सकती है, लेकिन ये ऊपर वाले का फैसला देखिए, कुदरत का निज़ाम देखिए कि नीलम जो है इतना ख़तरनाक हमला होने के बावजूद उसकी ज़िंदगी बच गई। उसका गला कटा, लेकिन शायद सांस की नली नहीं कट पाई थी और नीलम की सांसें चलती रही। जब उसे होश आया तो वो किसी तरह से उस जंगल से घिसटती हुई बाहर निकली और उसने लोगों से मदद मांगी। इसके बाद की कहानी आपको पता है। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें लखनऊ की पुलिस ने बड़ी मेहनत मशक्क़त करके एक ऐसे मामले को सुलझा लिया जिस मामले में शुरू में पुलिस के पास कोई एविडेंस, कोई क्लू नहीं था, लेकिन एक इनोवा गाड़ी के टूटे हुए व्हील कैप की वजह से कातिल पकड़े गए। यानी उस गाड़ी का वो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन था वो कातिलों के पकड़े जाने की वजह बन गया। तो ये थी पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो उस महिला की ज़िंदगी बच गई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और दूसरा ये कि जिस तरह से पुलिस ने तफ्तीश की और कातिलों को गिरफ्तार किया, उसके लिए भी इस मामले की जो एंडिंग है वो एक हैप्पी एंडिंग है। तो आई होप कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस कहानी पर आप लोगों की राय क्या है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।